हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं एडी और बीई एक दूसरे के ऊपर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि एओ जो है बराबर है 2/3 गुणा में एडी के। अब देखिए यहाँ पे चित्र हमें बनाया गया है। एडी और बीई जो है दो माध्यिकाएं, मतलब सामने वाली भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो बीडी जिसके बराबर होगी डीसी के, और एई किसके बराबर होगी, ईसी के। अब हम लोग आगे इसको सरल करने के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। पहले मुख्य उदाहरण में देखो, हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। थेल्स प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी हमारे पास मान लो त्रिभुज लिया गया है। ये हमारे पास त्रिभुज हो गया, इसको त्रिभुज को नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर। अब यहाँ पे मैंने एक रेखा खींची जिसको नाम दे देता हूं मैं एस टी। अब ये रेखा इस तरह से मैंने खींची है कि एस टी जो है समांतर हो गया क्यू आर के। तो यहाँ पे अनुपात अपने पास बराबर आने वाला है। कौन सा अनुपात, पीएस का एस क्यू के साथ अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, पीटी का टी आर के साथ अनुपात। ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे थेल्स प्रमेय से। अब इसका विलोम भी सत्य है कि ये अनुपात आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होने वाली है। ठीक है जी। अब देखो, मैं इसके लिए समरूप त्रिभुजों की चर्चा करने वाला हूं। तो समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होने वाला है। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं सरल कर लेता हूँ। सरल करने के लिए इसका उल्टा अनुपात अभी आपस में बराबर होने वाला है, मतलब कि एस क्यू बटा में पी एस ये बराबर होने वाला है किसके, टी आर, या फिर आर टी इसको बोल सकते हैं, आर टी प्लस पीटी के अनुपात के बराबर आ जाएगा। अब देखो, दोनों तरफ मैं एक जोड़ देता हूं, तो ऊपर तो अपने पास पी एस प्लस एस क्यू पी क्यू के बराबर बन गया। पी क्यू बटा में नीचे रह गया पी एस, और इसी तरह अपने पास ऊपर आर टी प्लस पी टी बन गया जो कि पी आर के बराबर है। तो पी आर ऊपर आ जाएगा और पीटी जो है नीचे आ जाएगा। अब इसका देखो उल्टा करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी एस बटा में पी क्यू ये अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, पीटी अनुपात में पी आर के। अब थेल्स प्रमेय को हम लोग समरूप त्रिभुज में उपयोग में लेंगे। तो देखिए, ये हम लोग त्रिभुज है, इसको मैं दूसरी तरफ बना लेता हूँ। कौन कौन से दो त्रिभुज में लेने वाला हूँ, सीईडी और सी ए बी। तो लिखूंगा त्रिभुज सीईडी व त्रिभुज सी ए बी में, दोनों त्रिभुजों में हम लोग इस तरह से देखने वाले हैं। क्या पहली चीज तो हमने ये, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं, तो थेल्स प्रमेय से हमने ये सिद्ध करके बता दिया कि ये सी अनुपात में सी बी किसके अनुपात के बराबर होगा, सी अनुपात में सी ए के बराबर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि अगर हमें दे रखा है सी अनुपात में ए, ये बराबर है कौन से, सी डी अनुपात में बी डी के, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये अनुपात एक के बराबर हो गया। अब उसके बाद में देखो हम क्या कर देते हैं, सीई अनुपात में सी ए ये बराबर हो जाएगा किसके, सी डी अनुपात में सी बी के। इस अनुपात के बराबर आ गया। अब देखो ये भुजा इनकी दुगनी हो गई, मतलब ये अनुपात 1:2 के बराबर आ गया। ये अनुपात याद रख के चलो। उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि एक कोण, देखो दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर दिया, और एक कोण मैं और उठा के ले आता हूँ। कौन सा कोण, कोण ई सी डी। कोण ई सी डी ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए सी बी के। और ये किससे, ये उभयनिष्ठ कोण है अपने पास, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। इसके बाद में मैं कह सकता हूं कि एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ई सी डी ये समरूप हो जाएगा कौन से वाले त्रिभुज से, त्रिभुज ए सी बी के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर आने वाला है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ईसी बटा में एसी ये बराबर किसके होगा, ईडी अनुपात में ए बी, और ये बराबर किसके हो जाएगा, सीडी अनुपात में सीबी के। इस अनुपात के बराबर हो गया, और ये अनुपात 1:2 के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैंने यहाँ पे बताना भूल गया मैं, कि ईडी जो है एबी के समांतर हो जाएगा। ईडी जो भुजा है वो एबी के समांतर हो गई, कौन सी से, थेल्स प्रमेय से। ये दोनों अपने पास भुजा भी समांतर हो गई, और साथ ही साथ हमें सीडी अनुपात में एबी का अनुपात भी मिल गया। ये अनुपात याद रख के चलना है। अब दो त्रिभुज और उठा लेता हूँ। इसके लिए मैं अलग ही एक चित्र ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को त्रिभुज कौन कौन सा लेना है, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी सी ओ ई में, सॉरी डी ओ ई। यहाँ पे त्रिभुज दूसरा कौन सा लेंगे, डी ओ ई। इन दोनों त्रिभुजों को भी हम लोग समरूप बनाएंगे।
तो दोनों त्रिभुज को कैसे समरूप बनाएंगे? पहली चीज मैं देख सकता हूँ कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो कह सकता हूँ कि कोण AOB ये बराबर किसके हो जाएगा? कोण DOE के, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसके अलावा मैं देखो एक कोण और बराबर कर दूं तो ए समरूपता नियम लगा सकता हूं, तो देखो यहाँ पे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा मान लेता हूं, तो अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण कौन कौन सा कोण? कोण EDO, कोण EDO ये बराबर किसके हो जाएगा? कोण BAO के। अब देखो वैसे तो ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर होगा, लेकिन हमें दो ही कोणों की जरूरत है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AOB ये समरूप हो गया त्रिभुज DOE के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होने वाला है। तो भुजा AO का अनुपात DO के साथ, संगत भुजाएं हमें लेनी है AB भुजा का DE भुजा के साथ में, और तीसरी भुजा OB भुजा जो है वो OE भुजा के साथ में। और ये अनुपात देखो AB और DE का अनुपात हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कौन कौन सा अनुपात? ये अनुपात नहीं देखना था, ये AB और DE का अनुपात हमें देखना था। तो ये अनुपात ED और AB का अनुपात 1:2 है, तो इसका उल्टा 2:1 के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा अनुपात 2:1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसका अनुपात हमें पता है। ठीक है, अब हमें कौन सा? AO को उठा लेते हैं और DO को उठा लेते हैं, तो यहां से कह सकता हूं कि AO जो है वो DO, इन दोनों का अनुपात AO है, यहाँ पे AO और DO का अनुपात 2:1 के बराबर आ गया। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि DO भुजा जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? AO बटा में 2 के बराबर हो जाएगी, AO बटा में 2 के बराबर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मेरे को पता है AO और DO दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे को AD भुजा प्राप्त होती है, AO प्लस DO ये भुजा AD के बराबर प्राप्त होती है। अब DO का मान मैंने AO के रूप में निकाल लिया है, किसके बराबर आएगा? देखो AO तो यहाँ पे पहले से है, DO का मान AO बटा में 2 के बराबर आ जाएगा, ये AD के बराबर आ जाएगा। अब इसको आगे सरल करता हूं तो 3/2 गुणा में AO का मान AD के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के AO का मान मेरे को निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2/3 गुणा में AD के बराबर आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा हमें सिद्ध करना था। AO बराबर में 2/3 गुणा में AD आ गया, यही हमें सिद्ध करके बताना था। तो मुख्य अवधारणा की मदद से हमने सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।